हेलो गाइस। आज हम बनाएंगे लॉगिन एपीआई। हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी। आज हम उस एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं अपने ये हमारा प्रोजेक्ट है, काम कर रहे हैं। एपीआई वाला बंद करते हैं, इसमें चलते हैं क्लाइंट वाले में। इसमें हमारा पेज बना होगा। एसआरसी के अंदर पेज इज साइन इन। ठीक है, अपना सर्वर रन कर लेते हैं। npm रन dev करके सर्वर हमारा रन हो चुका है। गलत कर दिया। cd क्लाइंट, इसके आगे जाके npm रन dev अब चलेगा। साइन इन वाले पे आ जाएंगे। ये हमने पॉट गलत लगा रखा है, हमने प्रोजेक्ट्स का लगा रखा है। ठीक करते हैं इसको। app.js में जाके साइन इन लगा तो ठीक है। हेडर में गलत है। हेडर कंपोनेंट हेडर में जाके साइन इन बटन प्रोजेक्ट्स अबाउट होम अबाउट प्रोजेक्ट्स पाथ। तुम्हारा वो वाला है ये होम अबाउट प्रोजेक्ट साइन इन पे प्रोजेक्ट लगा हुआ है। ये ठीक करना है। अबाउट साइन इन ये वाला है लिंक। इस पर लिंक तो लगा ही नहीं है। साइन इन टू चेक करते हैं। साइन इन हो गया साइन इन का पेज आ गया। अब इसको बनाते हैं। इससे पहले हमने साइन अप का पेज हमने बनाया था, उसे खोल लेते हैं। ये साइन अप, ये हमारा साइन अप का पेज है। हमारा साइन इन का पेज बिल्कुल सेम रहेगा एज इट इज, उसमें ये यूजर नेम नहीं आएगा। तो साइन अप का पेज हमारा कैसा था, साइन अप का पेज ओपन कर लेते हैं एक बार। ये हमारा साइन अप का पेज है। सब कुछ एज इट इज रहेगा, कुछ भी वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो करते हैं, बनाते हैं।
इसमें क्या आ रहा पहले, चलो बनाते हैं दो चीज़ें। साइन इन, सबसे पहले इसमें दो सेक्शन बनाने हैं, लेफ्ट और राइट का। ठीक है, लेफ्ट और राइट का सेक्शन बनाने हैं। तो इसमें जाते हैं यहाँ पर, एक डिप बनाएंगे लेफ्ट के लिए, ठीक है, और एक डिप बनाएंगे राइट के लिए। ठीक है, लेफ्ट और राइट इसमें लगाएंगे क्लास, क्लास को कर देंगे फ्लैक्स। ठीक है, फ्लैक्स फ्लैक्स कर देंगे तो उस पे डेस्कटॉप पे तो ऐसे दिखेगा, बट जब उस पे आएंगे मोबाइल स्क्रीन पे तो हमारा दिखना चाहिए कॉलम में। तो उसके लिए लगा देंगे यहाँ पर MD। ये हमने क्या लगाया था, एक बार चेक कर लेते हैं। साइन अप, देखो ये हमने लगाया था कि MD फ्लैक्स, कहाँ गया, लेफ्ट और राइट। ये हो गया लेफ्ट वाला और वो वाला था राइट वाला। तो हमने यहाँ लगा दिया फ्लैक्स, और जैसे ही छोटे स्क्रीन पे आए तो क्या हो जाए, हमारा कॉलम हो जाए। तो इसके लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, MD फ्लैक्स रो। ठीक है, चेक करते हैं क्या हुआ हमारा। और क्या बना था, ये बना था, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अभी देखो दोनों पास पास में आ रहे हैं, और इसमें लगा देते हैं, पहले इसकी विड्थ सेट करते हैं। विड्थ विड्थ कर देते हैं इसकी, मैकबिक्स 3 XL, और हम्म, और एक ऑटो एक्स, पता नहीं, एक बार चेक करते हैं कैसा है वहाँ पर। हमने बिट तो पूरी सेट सेट कर दी। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके बाद बिट बिट हमें लगानी पड़ेगी। अब MX ऑटो करना है हमारे लिए। MX ऑटो मतलब लेफ्ट एंड राइट से ऑटोमेटिक हो जाए, कि अगर छोटे स्क्रीन पे आए तो उस पर, और बड़ी स्क्रीन पे जाए तो मार्जिन लेफ्ट टू राइट क्या करना है हमें, ऑटो मार्जिन X ऑटो। ठीक है, कुछ हुआ, ये हमारा आ गया, बीच में आ गया। ठीक है, बीच में आ गया। अब देखो जाते हैं छोटी स्क्रीन पे, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी छोटा ही है हमारा, यहाँ पर स्टिक लगाते हैं इसमें। इसकी हमें बिट देनी होगी तब आएगा जाके। ठीक है, बिट देंगे यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर लगा रखी है लिंक उसमें।
जस्टिफाई आइटम सेंटर फ्लैक्स कॉलम गैप 3, तो इसे कर देंगे फ्लैक्स 1 और उसे भी कर देंगे फ्लैक्स 1, और जो आइटम है वो आ जाए सेंटर में, ठीक है, और फ्लैक्स कर देंगे कॉलम। तो लगाते हैं इसमें, पूरी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर जाते हैं क्लास फ्लैक्स 1, फ्लैक्स आइटम जो भी सेंटर में आ जाएं, और ऊपर से सेंटर और लेफ्ट राइट से भी सेंटर और कॉलम में आ जाएं, ठीक है, और दोनों और जो उनके बीच में जो गैप हो वो आ जाए 3 का, ठीक है। देखो हमारे लेफ्ट राइट हो गए, दोनों दूर दूर हो गए। अब सेम हम कर लेंगे इस वाले में, राइट वाले में। तो राइट वाले में हमें क्या करना है, राइट वाले में हमें लगा देना है वही फ्लैक्स 1, फ्लैक्स 1 राइट वाला, ठीक है। फ्लैक्स 1 क्लास करके फ्लैक्स 1 हो गया। अब इसके अंदर अपना कोड लिख देते हैं, ठीक है। लेफ्ट, अब लेफ्ट के अंदर हमें क्या करना है, हमारे लेफ्ट राइट आ गए, फ्लैक्स 1 दोनों ने सेम लेंथ ले ली। ऊपर से हमें वो भी देना है मार्जिन, तो मार्जिन दे देते हैं यहाँ पर, टॉप से मार्जिन टॉप दे दो भाई 3, देखो कितना होता है 3 देके 5 दे दो। ऊपर से हमारा मार्जिन आ गया। मार्जिन चारों तरफ से कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, मार्जिन 5, ठीक है। अब जाते इसमें लेफ्ट लेफ्ट वाले में जाते, लेफ्ट वाले में हमें क्या लिखना है, हमें ये बनाना है, ये इमेज लगानी है और ये टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो यहीं से ले लेते हैं अपना, यहाँ हमने बना रखा था ये पूरा, हमने इस पे लिंक लगाना है, कोड हमारा सब लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक लगाना है पी टैग, पी टैग लगाना है। यहाँ पर लिंक लिंक डॉलर टेक्स्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल इजी है। यहीं से कॉपी कर लेते हैं पूरा लिंक टैग। ये हमारा लिंक टैग हो गया, ठीक है। और उसके अंदर हमें लगाना है, उसके बाद लगाना है पी टैग, ठीक है। ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से दोनों चीज़ें, साइन इन में जाके इस वाले सेक्टर में, लेफ्ट वाले में यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं साइन इन, साइन इन विद ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। चेक करते हैं कैसा आया। आया नहीं, क्योंकि हमने लिंक टैग इंपोर्ट नहीं किया। रिएक्ट राउटर डोम से लिंक टैग इंपोर्ट करना है। अब आया होगा, देखो आ गया। राइट में हमें क्या करना है, फॉर्म लगाना है, फॉर्म बनाना है राइट में। तो राइट वाले सेक्शन में फॉर्म है हमारा, पूरा यहीं से कॉपी कर लेते हैं।
एक मिनट, एक डिव है, डिव के अंदर फॉर्म है पूरा, तो फॉर्म टैग तक हमें कॉपी करना है। फॉर्म का खत्म हो रहा है, फॉर्म यहाँ पर गया, फॉर्म बटन, फॉर्म यहाँ खत्म हो रहा है, फॉर्म यहाँ खत्म हो रहा है। फिर इसके अंदर हमने लगाया डिव, उसके लिए ये आपका अकाउंट है नहीं है, ये डिव लगाया यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पर हमने एरर शो करने के लिए एक मैसेज शो किया, ठीक है। तो हमें यहाँ तक कॉपी करना है, ये हमने एरर शो करने के लिए मैसेज कॉपी किया, यहाँ तक करना है कॉपी। करते हैं, फॉर्म ये फॉर्म पूरा कॉपी कर लेते हैं। अपने इसमें आते हैं, राइट वाले में, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एक डिव एक्स्ट्रा है तो एक डिव को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। हमारा ठीक हो गया, चेक करते हैं कैसा आया। नहीं आया होगा, कोई दिक्कत आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है अभी चेक करते हैं यहाँ से। पर तो हमें फॉर्म टैग इंपोर्ट करना है, ठीक है। लेबल इंपोर्ट करने हैं, कर लेते हैं, जो भी चीज़ें थी हमें यहाँ इंपोर्ट करनी है सारी। ये फ्लो वार्ड रिएक्ट से हमने यूज स्टेट लिंक नेविगेट पूरा हमें यहाँ से करना है। तो जाते हैं ऊपर, फ्लो वाइट रिएक्ट पूरा कॉपी कर देते हैं यहाँ पर। यूज नेविगेट अभी यूज करेंगे, हमने किया नहीं है, चेक करते हैं आया नहीं आया। अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर, अब हम इसमें एपीआई लगाते हैं। एपीआई हमने यहाँ पर हैंडल चेंज, हैंडल सबमिट और हैंडल चेंज का कोड लिखना है, ठीक है। हैंडल चेंज, पहले इसको सही कर लेते हैं, हैंडल चेंज और हैंडल सबमिट का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हैंडल चेंज और हैंडल सबमिट, ये हैंडल चेंज का कोड ये है, और हैंडल सबमिट हैंडल चेंज ये है और हैंडल सबमिट ये है। दोनों फंक्शंस हमें कॉपी करने हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, हैंडल चेंज और हैंडल सबमिट। कहाँ से थे, ये हमारा हो गया हैंडल चेंज। पहले इसको कॉपी करते हैं, हैंडल चेंज ऊपर लगाते हैं, ठीक है। अब कॉपी करते हैं हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट कॉपी करते हैं, ये हमारा हैंडल सबमिट है। चेक कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक,
ये अंदर जा रहा है, यहाँ तक है हमारा पूरा। तो हैंडल सबमिट इसको भी करते हैं कंसोल डॉट लॉग, रिटर्न तक पूरा कॉपी, साइन इन में आते हैं, डाल देते हैं पूरा। ठीक है, अब शायद शो होने लगा होगा हमारा। अब अभी कुछ एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, अब जो हमने फॉर्म बनाया था, फॉर्म से हम अपना यूजर नेम यहाँ से हटा देते हैं, यूजर नेम का लेबल। ठीक है, यूजर नेम पूरा यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने बनाया था हैंडल सबमिट, यहाँ बनाया था हमने हैंडल चेंज, पासवर्ड है और पासवर्ड प्लेस पासवर्ड आईडी पासवर्ड सब ठीक ठीक है। बटन टाइप सबमिट लोडिंग, और यहाँ पर अगर वो नहीं हो तो साइन इन बटन, हैव एन अकाउंट, डोंट हैव अकाउंट, डोंट हैव अकाउंट। अगर अकाउंट नहीं है आपका तो आप जाइए साइन अप पे, साइन अप वाले पेज पे जाइए, यहाँ लगा देंगे उसका यूआरएल, साइन अप, यहाँ हमारी एरर शो हो जाएगी। ठीक है, मोस्टली ठीक हो गया। हैंडल चेंज और हैंडल सबमिट, इस पे हमें काम करना है ऊपर। नेविगेट, यहाँ पर हमें ये कॉपी करने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इनकी स्टेट को वो करना है, सेट करना है। तो स्टेट को सेट करने के लिए हमें यहाँ स्टेट करनी पड़ेगी। ठीक है, यूज नेविगेट से अगर हमारा यूजर सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है तो कहाँ जाएगा, हमारा नेविगेट करने पर होम पेज पे जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं कुछ आया, आ गया हमारा साइन इन पेज, बढ़िया बन गया। ठीक है, और API हमारी देख लेते हैं लगी नहीं लगी सही से। कोड समझा देता हूँ आपको। ये फॉर्म डेटा है, फॉर्म में जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे वो चीज़ें हमारी लाइव अपडेट होंगी। ये एरर मैसेज का है कि एरर आती है तो एरर का हमने स्टेट सेट कर रखी है नल। लोडिंग, अगर डेटा आने में टाइम लगता है तो लोडिंग आएगी। नेविगेट किसके लिए होता है कि अगर हमारा सक्सेसफुल हो जाता है लॉगिन तो होम पेज पे चला जाए। ठीक है, अब हैंडल चेंज, जो हमने जो हमारे ईमेल आईडी या पासवर्ड है उसमें जब यूजर एंटर करेगा चीज़ें, ठीक है, जैसे ईमेल आईडी या पासवर्ड है तो वो डेटा हमारा अपडेट होगा। उसके लिए हमें फॉर्म डेटा जो पहले की वैल्यू थी वो अब जो भी एंटर कर रहा है यूजर वो इसमें आता जाएगा।
ठीक है, ये हमने चेक कर लिया कंट्रोल पे चेक करने के लिए कि डेटा क्या आ रहा है। हैंडल सबमिट का हमने फंक्शन बनाया, उसमें क्या किया कि वो फॉर्म है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट नहीं होना चाहिए जब तक यूजर सबमिट ना करे तब तक। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा यूजर नेम तो हमारे यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर है ही नहीं, यूजर डेटा डॉट ईमेल आईडी है। अगर यूजर ने ईमेल आईडी एंटर नहीं की है और पासवर्ड एंटर नहीं किया है तो जो है उसके पास एरर आ जाए, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। ठीक है, या इसके बाद कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे हमने साइन अप उस पर किया था, या फॉर्म डेटा डॉट ईमेल जो उसने एंटर की है ब्लैंक है। ठीक है, और फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड जो एंटर किया है वो भी ब्लैंक है। तो क्या एरर आ जाए कि जो है सेट एरर मैसेज प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। ठीक है, ये आ जाए। यहाँ पर हम अपना वो लगा सकते हैं एरर हैंडलिंग वाला, लगाते हैं यहाँ पर एरर हैंडलिंग। उसमें क्या करते हैं, रिटर्न नेक्स्ट। उसके लिए हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा नेक्स्ट। कहाँ पर, बैक एंड में होता है वो, इसमें नहीं है यहाँ पर। ठीक है, प्लीज फिल ऑल फील्ड, यहाँ पर हमने लगा दिया लोडिंग, और लोडिंग हो जाए, लोडिंग ट्रू हो जाए। इसके बाद एरर मैसेज में कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर हमने उसका पाथ दे दिया अपनी एपीआई का पाथ क्या है यहाँ पर, साइन इन आएगा यहाँ पर। ठीक है, एपीआई ऑथ साइन इन, मेथड क्या होगा, पोस्ट होगा। ठीक है, हेडर में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन डॉट जेसन आ जाएगा, और बॉडी में फॉर्म का डेटा, जो फॉर्म में हमने वैल्यू एंट्री की है वो आ जाएगी। इसके बाद डेटा में जो भी हम रेस्पॉन्स भेजेंगे वो हमारा जो है डेटा में जाकर सेव हो जाएगा। अगर डेटा डॉट सक्सेस फॉल्स होता है, अगर कुछ भी एरर आती है तो मैसेज शो हो जाएगा जो भी हमारा एरर मैसेज है। अगर सब चीज़ ओके आता है, सब चीज़ डेटा ओके है, तो हमारा होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई और में एरर आ जाती है तो उसमें मैसेज शो हो जाएगा। सब चीज़ हमारा ठीक हो चुका है। ठीक है, चेक करते हैं एपीआई और फॉर्म हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आते हैं यहाँ पर अपने, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं सब चीज़, डेट डालते हैं यहाँ पर, वह चेक कर लेते हैं डेटा था क्या हमारा। एक बार उसमें मोंगो एटलास में जाके कि यूजर नेम पासवर्ड क्या था हमारा, यहाँ पता लग जाएगा अपना। पोस्टमैन में जाते हैं, पोस्टमैन में देखते हैं यूजर नेम पासवर्ड हमने क्या लिया था।
में जाके देखते हैं यूजर नेम पासवर्ड। बैटरी लो हो गई। ये साइन इन की एपीआई है हमारी। ये हमने देखो क्या डाला था, हाँ आकाश। इससे करते हैं लॉगिन। इससे करते हैं लॉगिन अपना। ये है हमारा साइन इन वाला, यहाँ डालते हैं। ठीक है, आ गई। ये हमारी देखो इधर यहाँ शो हो रही है। पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, साइन इन करते हैं। साइन करने के बाद में होम पेज में आना चाहिए। कुछ दिक्कत आ रही है। एंड एक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेएसएन इनपुट, इंटरनल सर्वर एरर आ रही है। चेक करते हैं इसमें। कराया कि प्रॉक्सी है, HTTP प्रॉक्सी एरर, API और साइन इन। एक मिनट चेक करते हैं। यहाँ पर सब चीज़ ठीक है हमारा। साइन अप से साइन इन। ये मैंने किया है API ऑथ साइन इन, SIGN साइन इन। हमारा रूट चेक कर लेते हैं एक बार क्या है। API ऑथ साइन इन, ठीक है। अच्छा, हमारा बैकएंड चालू नहीं है ना। बैकएंड तो चालू करना पड़ेगा, तभी तो API काम करेगी। बैकएंड तो चालू करो भाई। बैकएंड हमारा चालू हो गया। अब टेस्ट करते हैं API दोबारा। सब चीज़ ठीक है हमारा। दोबारा यहाँ से करते हैं, डालते हैं आकाश, यहाँ डालते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, करते हैं। हमारा होम पेज भी आ चुका है। इसका मतलब हमारी API वर्क कर रही है। तो हमने क्या सीखा, API का हमने फ्रंट एंड और API लगाना, दोनों चीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। पूरा कोड है, आप जो है इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सब मैंने समझा दिया है आपको। ओके गाइस, थैंक यू।